नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार, लाइव हरियाणा न्यूज़ से। अभी हम आर्य नगर गाँव में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मदन वर्मा, गांव आर्य नगर से, लीलू राम अस्तवाड़ का लड़का। मैं सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ हूँ गांव में, ठीक है। और अब गांव में मतलब मैं वोटिंग के लिए सिस्टम लोगों से वो करना आपने चाहता हूँ। क्या क्या देखा गांव में, क्या कमियां देखी, क्या आपकी सोच है आगे, क्या सोच लेकर के आप आए हैं? मैं सोच ये लेके आया हूँ कि जो आज तक के टाइम के हिसाब से देखे तो सरपंच बनने के लिए गांव के लोग की ये भावना है कि गांव में 50 साल से ऊपर सरपंच होना चाहिए। फिर मेरा मानना है कि एक युवा भी सरपंच बनने के लायक हो सकता है, क्योंकि जो युवा की सोच होती है वो थोड़े यंग मैन की नहीं होती। तो मतलब क्या है कि अब की बार मतलब गांव में सिस्टम थोड़ा ऐसा चला हुआ है कि लोग यूँ सोच रहे हैं कि हम एक थोड़े ओल्ड मतलब आदमी को बनाएं जो मतलब 50 साल से ऊपर हो। अच्छा, आपने जो नॉमिनेट किया है सरपंच पद के लिए, क्या सोच कर आप आए हैं? क्या आपने गांव की बड़ी समस्याएं देखी और किन किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? मैं गांव में जो बच्चे हैं ना स्कूलों के, हम्म उनके ऊपर पूरा ध्यान देने की कोशिश करूँगा। हम्म क्योंकि स्कूलों में जाकर हर 10 दिन 15 दिन में मतलब गांव के मेंबर, गांव के सरपंच, नहीं, बड़ी जो मेजर समस्याएं हैं गांव की, क्या क्या समस्याएं, मेजर क्या क्या गांव समस्याएं गांव के स्टेडियम में जैसे पानी भरा हुआ है। हम्म गांव में लाइब्रेरी सुविधा जैसे फ्री नहीं है, ठीक हम्म है। और गांव के अंदर मतलब पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। गांव में जैसे कोई गौशाला का सिस्टम करना अपना अच्छा। और मतलब जैसे कि जैसे हॉस्पिटल है, जैसे कॉलोनियाँ हैं, जितनी नीची कॉलोनियाँ हैं उनमें पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे यही गांव है। की। अच्छा, और एक आप अपने इन जो पीने का पानी आता है गांव के अंदर वो भी बिल्कुल गंदा आ रहा है। मतलब उनके लिए मतलब कि वाटर वर्क्स का निर्माण ढंग से बढ़िया तरीके से करवाया जाए। अच्छा, मतलब किस तरीके से आप इन चीज़ों को कैसे डेवलप करेंगे? क्या सोच करके आप आए हैं भाई, अगर आप बनते हैं तो आप इन चीज़ों को इस तरीके से हल कर सकते हैं? मैं इन चीज़ों का सभी गांव के साथियों को मतलब जो भी मेरे मेंबर, जो गांव के मौजूदा कोई बंदे जो मतलब लेकर उनके साथ गांव की बैठकर एक मीटिंग बनाकर उसका हल सभी से राय लेकर और फिर मैं इन कामों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश रखूँगा। जैसे गांव में लाइटिंग की व्यवस्था ढंग से नहीं है, वो लाइटिंग की व्यवस्था, जैसे बच्चों के लिए कोई बढ़िया सिस्टम, जैसे कोई बच्चे पढ़ाई में होशियार है उनके लिए इनाम की व्यवस्था। और दूसरी क्या, जो गांव में पदक लेके आते हैं मतलब बच्चे, उनके लिए बढ़िया इनाम, जिससे कि युवा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता रहे। प्रोत्साहित होता रहे, बिल्कुल बिल्कुल। ये सभी समस्याएं जितनी जल्द से जल्द जैसे हो जाए तो इसी के लिए समाधान चलता रहे। अच्छा, और क्या सोचा आपने गांव के लिए? मेन कारण क्या रहा कि आप दंगल में आए? मेन कारण ये है कि हमने पीछे 20-25 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि हर कोई दंगल में आता है और कर जाता है कोई सिस्टम, मतलब कोई आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो आप आपकी बार यूँ सोच रहे हैं कि खुद ही हम उस दंगल में जाकर उस काम को करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने जो पीछे देखा भी, गांव में कुछ, आपने ये कह रहे हो भी गांव में कुछ नहीं हुआ, तो ये सोच करके आप आए हैं कि भी अब की बार कुछ किया जाए, कुछ बदलाव अच्छा किया नया। जाए। उसमें क्या क्या सोचा है भी गांव में सबसे पहले आप क्या करवाएंगे? सबसे पहले मैं स्टेडियम और पानी की निकासी की व्यवस्था, और दूसरा काम मेरा होगा गौशाला का। तीसरा काम जो है तीसरा काम, गौशाला। हाँ। अच्छा, इनके लिए आपने क्या क्या रूपरेखाएं क्या बनाई हैं? मैंने रूपरेखा ही जो बनाई है कि जो सड़कें नीची है उनको ऊंचा उठाने का व्यवस्था सबसे पहले की जाएगी। जो भी नालियां हैं जो टूटी हुई है उनको बढ़िया तरीके से करवाया जाए। कैसे करवाया जाए? और जो गांव का पानी जाता है जोहड़ में, वो जोहड़ ढंग से खुदाई करवाकर उन पानी को, वेस्टेज पानी को गांव के खेतों के लिए यूज़ किया जाए। सबसे बेस्ट काम तो ये होगा कि वो गांव का पानी गांव के खेतों में यूज हो जाए, खेतों में यूज हो जाए, जिससे किसान भी अच्छी पैदा ले सके। बिल्कुल। और किसानों को नहरों पे वो नहीं रहना पड़ता भाई, हाँ नहर कब नहर पे आएगी, डिपेंड नहीं रहना हाँ बस उसके लिए सबसे बढ़िया रूपरेखा ये तैयार है। जैसे ये गांव में जितने किसानों के नाले बने हुए हैं इनकी व्यवस्था ढंग से नहीं हुई है आज तक। तो मैं चाहता हूँ कि उन नालों की सफाई के लिए बढ़िया व्यवस्था की जाए।
उनके जो नालियाँ टूटी हुई है कहीं से, जिनके नाके टूटे हुए हैं, तो उनको नया लगवाया जाए। मतलब किसान परेशान होगा तो मतलब युवा, ये सब अपना सिस्टम तो उनसे ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान से सब कुछ चलता है। मैं एक किसान परिवार से ही पैदा हुआ हूँ। मैंने हर चीज़ देखी हुई है, हर सिस्टम उसी लेवल से देखकर मैंने आज सब कुछ ये देखा है कि किसान की बहुत दुर्गति होती है। अच्छा, आपके हिसाब से गांव की पंचायत कैसी होनी चाहिए? गांव की पंचायत में जो सरपंच होना वो युवा होना चाहिए, और जो जो मेंबर होते हैं ना वो 40 प्लस से ऊपर होने चाहिए। जिससे क्या है कि उनको सब चीज़ों का जो बताएं। जो युवा सरपंच होगा वो करने में सक्षम होता है, हर चीज़ के लिए वो आगे जा सकता है, अपनी बात कहीं भी रख सकता है। तो उनसे क्या होता है कि जो गांव का पैसा बजट आता है वो ला सकता है जाके, मतलब वो हर बंदे के साथ जुड़ सकता है। युवा जुड़ता है, जुड़ते ही युवा मतलब क्या करता है कि अपना विकास गांव का करवाने के लिए आगे बात रखता है। और क्या होते हैं कि कई बार क्या होते हैं, बुजुर्ग आदमी जाते हैं तो कई जो अफसरशाही चल रही है वो सुनते नहीं है लोगों की। उससे क्या होता है कि फिर वो जो युवा होता है वो लड़ने के लिए भी तैयार रहता है उसके लिए। और बुजुर्ग आदमी क्या सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, अब की बार नहीं तो अगली बार। मेंबर का आपने रखा कि भी मेंबर की उम्र ज़्यादा हो, उसके पीछे क्या? उसका कारण ये है कि जो मेंबर होंगे ना वो क्या रहता है कि जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे 40 प्लस से मान लेते हैं आप, जो मतलब यंग भी होते हैं और मतलब 60 के उनके बीच के ही होने चाहिए। बिल्कुल। उनकी सोच मिलती है युवाओं के साथ, उनकी सोच मिलती है, वो दिशा निर्देश बढ़िया देते हैं, कहते हैं भाई चलो हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि वो क्या होते हैं, वो जो गांव की समस्या है वो हर गांव के जहाँ जहाँ घूमते फिरते हैं उनको बताई जाती है। फिर युवा सरपंच होता है वो करने के लिए सक्षम होता है उस बात को। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी ग्रामवासियों को यही कहना चाहता हूँ, मेरा सहयोग करें, मेरे को एक एक कीमती वोट दें, और जिससे मैं सभी को, युवाओं को आगे बढ़ाऊं और गांव के नाम को मतलब आगे लेके जाऊं। जैसे जिस तरह की गांव का नाम सुर्खियों में लिखा जाए। मैं रविंद्र कुमार, कैमरामैन विनोद के साथ आज हम आर्यनगर गांव में सरपंच पद के भावी उम्मीदवार मदन के यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने बताया कि वो सरपंच के लिए क्यों आगे आए। तो जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं वो अपनी राय कमेंट में दें। आगे नई अपडेट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिनको भी अपना इंटरव्यू देना है हमारा जो नंबर है वो नीचे आपको मिल जाएगा। फ़ोन कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।